ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माहितो से लड़ते समय कोकिची इस्तेमाल करता है अपना सबसे बड़ा पपेट, जिसका नाम है अल्टीमेट मेकामारू मोड एब्सोल्यूट। गेटो आसपास एक बैरियर लगा देता है जिससे कोकिची गोजो से कांटेक्ट नहीं कर पाता। अगर उसे गोजो से मिलना है तो उसे इन दोनों को हराना होगा। कोकिची अपने 1 साल की कर्स एनर्जी को अल्ट्रा कैनन के फॉर्म में इस्तेमाल करता है और माहितो पर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन माहितो एक कर्स स्पिरिट है, इसलिए साधारण कर्स एनर्जी उसे नहीं मार सकती। मेकामारू उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पानी में गिरने लगता है। पानी में गिरने से पहले माहितो अपने आप को एक मछली में बदल लेता है। इसके बाद कोकिची 2 साल की कर्स एनर्जी को मिराकल कैनन के फॉर्म में इस्तेमाल करके पानी में ब्लास्ट करता है, लेकिन माहितो उसके अटैक से बच जाता है और पानी से बाहर निकलकर अपने हाथ को बड़ा कर लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोकिची हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे अटैक्स तुम पर काम नहीं कर रहे, लेकिन मौका मिलते ही मैं अपनी स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे बस उस मौके का इंतजार करना है। तभी माहितो उस पर हमला करता है और कोकिची बोलता है कि उसके पास समय नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माहितो मेकामारू के आर्मर को तोड़ देगा और तभी वो अपनी स्पेशल टेक्निक को एक बुलेट में डाल देता है। उसके पास सिर्फ 4 मौके हैं इस लड़ाई को जीतने के लिए। माहितो को टारगेट करते हुए वो अपने हाथों से उस बुलेट को लॉन्च करता है जो माहितो के शोल्डर पर जाकर लगती है, लेकिन कुछ होता नहीं, जिसे देख के माहितो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, इन सब का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हमले मुझ पे कोई असर नहीं कर रहे। लेकिन तभी उस बुलेट में से टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और उसके एक हाथ को पूरी तरह से तबाह कर देती है। बिना समय गवाए मेकामारू लात मारकर उसे दूर जंगलों में फेंक देता है। माहितो हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हुआ, उसके अटैक ने मेरे हाथ के साथ साथ मेरे सोल को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी मेकामारू कूदकर अपने पैरों से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और एक चिड़िया का रूप लेकर उड़ने लगता है। कोकिची ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके हाथ वापस रीजनरेट हो गए, लेकिन वो समझ जाता है कि माहितो सिर्फ अपने सोल के शेप को बदलकर ऐसा दिखा रहा है मानो जैसे उसका हाथ रीजनरेट हो गया हो, यानी कि उसकी वो टेक्निक काम कर रही है। दूसरी तरफ गेटो कोकिची के उस हमले से इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि उसके पास फिलहाल के लिए एक स्पेशल ग्रेड जितनी कर्स एनर्जी है और माहितो को हराने के लिए वो पूरी तैयारी करके आया है। मानना पड़ेगा, इस बंदे में दम तो बहुत है। कोकिची 5 साल की कर्स एनर्जी को पिजन वायला के फॉर्म में इस्तेमाल करके माहितो पर ब्लास्ट करता है। इस अटैक से 5 लाइट बीम्स निकलती है जो अपने टारगेट का पीछा करती रहती है जब तक वो उस टारगेट पर लग नहीं जाते। माहितो अलग अलग जानवरों का रूप लेकर इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट बीम उसका पीछा करती रहती है। वो मेकामारू के हाथों पर चढ़कर उसके और नजदीक आ जाता है और मन में बोलता है कि मुझे पहले पता करना होगा कि इसके कौन से अटैक मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और माहितो अपने हाथों को ब्लेड बनाकर मेकामारू के वायर्स को काट देता है। इससे मेकामारू में कुछ एरर दिखने लगते हैं और वो लाइट बीम्स माहितो का पीछा करना बंद कर देते हैं। लेकिन कोकिची हार नहीं मानता और तुरंत माहितो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, यही सही मौका है, इसके बाद मैं सबसे मिल पाऊंगा। कोकिची वापस उस टेक्निक को बुलेट में डाल देता है और हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से माहितो कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, और मेकामारू उसके डोमेन में फंस जाता है, यानी कि गेम ओवर। माहितो आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करके मेकामारू के सिस्टम को बंद कर देता है और बोलता है कि मेरे डोमेन में फंसने के बाद तुम्हें बिना छुए भी मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुमने क्या सोचा, मैं हैलोवीन के लिए अपनी कर्स एनर्जी बचा के रखूंगा और डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा? हैलोवीन के लिए अभी भी 10 दिन है, तब तक तो मैं अपनी कर्स एनर्जी रिकवर भी कर लूंगा। दूसरी तरफ कोकिची मन में बोलता है कि मेरे पास अभी भी 2 मौके हैं। जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल कर रहा था वो आशिया नाम के इंसान ने हियान एरा में बनाई थी, अपने फॉलोअर्स को ताकतवर कर्सेस और उनके डोमेन से बचाने के लिए। इस टेक्निक का नाम है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। कासुमी को भी हमने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए देखा था। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बाकी सभी टेक्निक को मिटा देती है, यानी कि अगर इस टेक्निक को गोजो के बनाए हुए डोमेन में भी इस्तेमाल किया तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। कोकिची सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करके मेकामारू पर लगी हुई आइडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक को मिटा देता है, जिससे उसका सिस्टम वापस एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वो तुरंत इस टेक्निक को स्पीयर में डालकर उस स्पीयर को माहितो के शरीर में घुसा देता है, जिससे उसका शरीर फट जाता है और उसका डोमेन भी टूट जाता है। गेटो उसकी टेक्निक देख के इम्प्रेस हो जाता है। कोकिची हंसते हुए मन में बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब सिर्फ गेटो बचा है और किस्मत से मेरे पास अब भी एक सिंपल डोमेन और 9 साल की कर्स एनर्जी बची है।
मैं जीत सकता हूँ, मैं वापस अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से माहितो उस पर हमला कर देता है। कोकिची अपने आप को बचाने के लिए मेकामारू को बुलाता है और बोलता है कि उसके पास अब भी एक सिंपल डोमेन बचा है। मेकामारू के पीछे छिपते हुए वो माहितो की तरफ बढ़ता है, लेकिन माहितो अपनी इन्फिनाइट हाथों से मेकामारू को तोड़ देता है और जैसे ही कोकिची उस पर हमला करने वाला होता है, सीन शिफ्ट हो जाता है जुजुत्सु हाई स्कूल में, जहां कासुमी मेकामारू को बोलती है कि बेसबॉल गेम के बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और वो उससे मिलना चाहती है। दूसरी तरफ हमें मेकामारू का टूटा हुआ शरीर दिखाया जाता है, यानी कि कोकिची मर चुका है। माहितो बताता है कि सिंपल डोमेन एक्टिवेट होने से पहले ही उसने अपने शरीर को खुद तबाह कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि वो मर चुका है और इस तरह से वो कोकिची पर छिपकर हमला कर पाया और अंत में जीत गया। गेटो बोलता है कि उसने एक ऐसा बैरियर भी बना लिया है जिसे मंत्र बोलकर दूर से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैलोवीन के दिन, यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को शाम के 7 बजे शिबुया सिटी के सेंटर में एक 400 मीटर के रेडियस का बैरियर एक्टिवेट हुआ। उस बैरियर के अंदर बहुत सारे लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ लोगों को बैरियर दिख रहा था तो कुछ लोगों को नहीं। किसी मॉल के बाहर कोई चीज अचानक से लोगों को अपनी तरफ खींचने लग गई, जिसके वजह से बाकी लोग उस बैरियर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि वो एक ऐसा बैरियर है जिससे साधारण इंसान बैरियर के अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ जुजुत्सु सॉर्सरर अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वो बाहर के लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी कि सिग्नल देने के लिए उन्हें उस बैरियर से बाहर आना पड़ेगा। नानामी की टीम शिबुया मेट्रो स्टेशन के बाहर सिग्नल का वेट करेगी। इस टीम के मेंबर्स है नानामी, मेगुमी एंड ताकुमा। कियोताका नानामी को सिचुएशन के बारे में बताता है। ताकुमा मेगुमी को बताता है कि ये बैरियर सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जिनके अंदर कर्स एनर्जी है, जैसे कि इंसान, कर्स स्पिरिट एंड कर्स ऑब्जेक्ट, और सिग्नल ब्लॉक होना सिर्फ इस बैरियर का एक साइड इफेक्ट है। जिसके जवाब में मेगुमी बोलता है कि उसे ये सब पहले से पता है। नानामी कियोताका से पूछता है कि गोजो कहाँ पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिबुया सिटी रेस्टोरेंट के एंट्रेंस में, जहाँ टीम जेनिन आपस में बातें कर रहे हैं। इस टीम के मेंबर्स है नोबारा, माकी और जेनिन फैमिली का हेड नाओबिटो। नोबारा ये देखकर हैरान हो जाती है कि हैलोवीन के दिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा। अकारी बताती है कि सब लोग बैरियर के एज पर खड़े होकर सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, सातोरू गोजो को लेकर आओ। नाओबिटो बोलता है कि आम इंसान गोजो को नहीं जानते, यानी कि कोई उनसे ये सब बुलवा रहा है। अकारी आगे बताती है कि इस बैरियर को तोड़ने के लिए उन्हें उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने ये बैरियर एक्टिवेट किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें कुसाकाबे टीम दिखाई जाती है, जिनके मेंबर्स है आत्सुया कुसाकाबे एंड पांडा। आत्सुया बताता है कि सभी टीम का सिर्फ एक मकसद है, स्टैंड बाय पर रहना, क्योंकि सातोरू गोजो अकेले उस बैरियर के अंदर जाएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो गोजो से बचकर बैरियर से भागने की कोशिश करेगा, ये उन दुश्मनों को संभालेंगे। पांडा पूछता है कि क्या ये प्लान सही है अगर लोगों को बैरियर के अंदर कुछ हो गया तो, जिसके जवाब में आत्सुया बोलता है कि उसने बैरियर के अंदर झांका था और लोग सही सलामत थे, कोई भी कर्स स्पिरिट उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो फिलहाल के लिए वो सब वहाँ पर सिर्फ फंसे हुए हैं, लेकिन वो वापस अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि हिकारी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में बहुत से स्पेशल कर्स स्पिरिट्स इंतजार कर रहे हैं। और तभी बैरियर के अंदर एंट्री होती है गोजो की, और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।